हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है आप अपने प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज से हम हिस्ट्री का सेशन लेकर आए हैं और यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यह एक इतिहास का, हिस्ट्री का हम सीरीज़ लेकर आए हैं और इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं, वीडियो को अच्छे से आप एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देर न करते हुए इस सेशन को यहीं पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है इतिहास, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले इतिहास की परिभाषा के बारे में जानेंगे। इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास होता क्या है और इतिहास का जनक कौन है, इतिहास के पिता कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किन्हें कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इतिहास किसे कहते हैं। तो कहता है कि अतीत के बारे में अध्ययन को, अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है क्या कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। क्या कहा कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस, इतिहास के पिता, इतिहास के जनक हेरोडोटस कहा जाता है। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं, आप जानते हैं, देखते हैं इतिहास कितने खंड में बांटा हुआ है। 3 खंड में हम इतिहास को बांटते हैं। तो क्या है, पहला इतिहास में आप देख सकते हैं, पहला जो होता है वो प्राक ऐतिहासिक काल होता है। संपूर्ण इतिहास में कितने खंड में बांटा, 3 खंडों में बांटा। जो हमने बोला, पहला क्या हो गया, प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा क्या हो गया, आद ऐतिहासिक काल, और थर्ड क्या है, तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसके बारे में आप देख सकते हैं। तो कहता क्या है, प्राक ऐतिहासिक को अगेन हमने बांटा है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में फिर से बांटा हमने, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। फिर कहता है ऐतिहासिक काल, जिसमें हम प्राचीन भारत यानी प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहानी आती है प्राक ऐतिहासिक काल को, और आज के क्लास में हम इसी को समझने वाले हैं कि प्राक ऐतिहासिक होता क्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ इसके बारे में जान लेते हैं कि प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल होता है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में मनुष्य जो था उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था। क्या कहता है कि उसे लिखना और पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, नहीं लिखना आता था, नहीं पढ़ना जानता था। फिर कहता है आदि ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक मतलब आधा काम करने आता था। मतलब क्या कि लिखना तो आता था लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते थे। मतलब लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन इसको पढ़ नहीं सकते थे। ये हुआ कौन सा, आदि ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आएंगे तो ये क्या कहता है, इसमें मानव जो है, मनुष्य जो है वो क्या है, लिखना पढ़ना दोनों जानता है। तो क्या हुआ, लिखना पढ़ना दोनों। तो पहला कहेगा प्रातैतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक में न लिखना जानता था न पढ़ना जानता था, लेकिन आदि ऐतिहासिक काल में लिखना तो जानता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था। और ऐतिहासिक काल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलेगा लिखना पढ़ना दोनों जानते हैं, ठीक है ना। तो उस काल में दोनों का जानकारी था, लिखना पढ़ना लोग जानते थे। तो चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्राक ऐतिहासिक को देखें, और प्राक ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कहता है कि पहला जो है क्या है, प्राक ऐतिहासिक काल है। तो प्राक ऐतिहासिक काल में क्या बोला कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्या कहा कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वह कहलाता था प्राक ऐतिहासिक काल। कहता है इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। जो पुरातात्विक साक्ष्य है उसी से इसकी जानकारी मिलता है, इसको आप जान सकते हैं। फिर कहता है इसके अंतर्गत बहुत सारा पाषाण काल आता है। जैसे मैंने बताया ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल में थोड़ी सी जानकारी आपको पता चला कि प्राक ऐतिहासिक काल में जो मानव था, जो समय था, उस समय में
मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। क्लियर है कहानी। और वहाँ पे इसकी साक्ष्य मिला कैसे, तो पुरातत्व से, पुरातात्विक साक्ष्य इसकी साक्ष्य मिला। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिगर आपका कितना अच्छा दिख रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कैसे लोग मानव रहता था। देखिए मानव आप देख सकते हैं बंदर जैसा था प्राग ऐतिहासिक काल में। क्लियर है क्या। फिर यहाँ पे औजार देखिए, पत्थर के औजार देख रहे हैं, है ना। वहाँ पे कपड़ा नहीं था, वस्त्र का उपयोग, वस्त्र लोग नहीं पहनते थे, वैसे ही टहलते थे, खाना बदोश की तरह जिंदगी होता था। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल का यहाँ पे क्लियर है, प्री हिस्टोरी, है ना, प्राग ऐतिहासिक का याद रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, कि आगे समझ सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में बहुत सारा पाषाण काल आता है। पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, देख सकते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो कहता है प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन के आधार पे प्रमुख तथ्य क्या है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए मानव का विकास किस तरह से हुआ है। ठीक है ना। और मानव ने सबसे पहले पत्थर उस समय पत्थर के औजार होते थे। ठीक है ना। क्लियर है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को क्या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। लास्ट में ताम्र पाषाण काल भी है। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं। पहला जो क्या है वह है पूरा पाषाण काल। क्या है, पूरा पाषाण काल। तो कहता है यह इतिहास का वह समय था, मतलब क्या सबसे प्रारंभिक समय कौन सा था, यह है पूरा पाषाण काल। कौन सा काल है, पूरा पाषाण काल, इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय। फिर कहता है इस समय के मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव। इस समय के मानव को क्या कहा जाता था, आदि मानव कहा जाता था। इस समय मानव खाना बदोश यानी खाद्य संग्रह था, मतलब उसका मेन क्या था कि मेन उसका भोजन ही था इम्पोर्टेंट। उसको खाना का मेन पड़ा था कि हमको किसी भी तरह से खाना चाहिए, बाद बाकी उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। तो देख सकते हैं कैसा खाना बदोश जिंदगी था, मतलब खाद्य संग्रह, अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य क्या था, जानवरों की भांति अपना पेट भरना। क्या था, जानवरों की भांति उसको अपना पेट भरना था, बाद बाकी उसको कोई मतलब नहीं था। तो ये कहता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, जानवरों के भांति अपना पेट भरना। कब, पूरा पाषाण काल में, एकदम शुरुआत का है पहला पाषाण काल। कहता है इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग का खोज। फ्रेंड्स यह लाइन आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने किसका खोज किया था, आग का आविष्कार किया था। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कि क्या है, पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल में किसका खोज हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। मेरा एक लाइन याद रखिएगा, आग पूरे घर को जला देता है, आग पूरे घर को जलाता है, इसीलिए पूरा है, आग पूरा घर को जला लेता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है, कहता है पूरा पाषाण काल के बारे में आप देख सकते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, यहाँ देख रहे हैं ये पत्थर से, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पत्थर से क्या, दोनों हाथ में पत्थर से लेके और इस तरह से करके आग जलाया जा रहा है। तो याद रहेगा पूरा पाषाण काल, और पूरा पाषाण काल के औजार आप देख सकते हैं, इस तरह के औजार होते थे पूरा पाषाण काल के औजार। ठीक है ना। और मानव ने सबसे पहले पूरा पाषाण काल में आग जलाना सीखा था। ये समझ रहे हैं, किस काल में, आग जलाना सीखा था पूरा पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कहानी। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है देखिए यहाँ पे आग का आविष्कार, आदि मानव जीवन शैली कैसी थी, इस तरह का आदि मानव का जीवन शैली था, आग का आविष्कार किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है मध्य पाषाण काल। तो कहता है मध्य पाषाण काल में, इसके बारे में समझिए। तो मध्य पाषाण काल यह है, यह पूरा पाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। जिस समय आप देख सकते पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा हथियार था, मध्य पाषाण काल में मानव के आकार क्या हो गए थे, छोटे छोटे हो गए थे। कहता है इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या था, अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार था। सबसे बड़ी उपलब्धि, तो आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, अंत्येष्टि थी। मानव अंत्येष्टि के बारे में आपको जानना है, तो क्लियर है ना।
कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? अंत्येष्टि था। तो पहला याद रखें कि पूरा पाषाण काल में मानव ने सीखा था आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हो गया? पूरा पाषाण काल में हो गया। और मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि था, इसको आपको समझना है। अंत्येष्टि मेन खोज क्या था? अंत्येष्टि कार्यक्रम का। देख सकते हैं आप। आगे कहता है नव पाषाण काल। कहता है नव पाषाण काल के बारे में क्या है से समझिए। कहता है कि इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था। देख सकते हैं फिगर में कि मानव ने क्या कर लिया है? अस्थायी आवास बना लिया है। जैसे पूरा पाषाण काल में मानव को अपना आवास नहीं था, उसका जिंदगी खाना बदोश का था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पेट भरना था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मानव नव पाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में प्रवेश किया, उसका मेन लक्ष्य पेट भरना नहीं रहा, वह घर भी बना लिया था। ठीक है ना, घर का आविष्कार, घर बना लिया था, अस्थायी निवास बना लिया था। तो देखेंगे कृषि का आविष्कार हो गया था। क्या लिखा था कि इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया और साथ ही मानव कृषि पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो कृषि और पशुपालन का आविष्कार आपसे पूछेगा, किसका आविष्कार? कृषि व आपको पूछेगा कि पशुपालन का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कृषि व पशुपालन का आविष्कार बता सकते हैं आप, क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में। ठीक है ना। नेक्स्ट कहता है कि मानव ने इस काल में पहिया तथा मन का मतलब घड़ा। तो सबसे पहले क्या क्या आविष्कार दे सकते हैं? कृषि नया चीज था, नया खोज था, है ना। पहिया नया खोज था, पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। मन का बोले तो मन का यानी घड़ा किस काल में हो गया? नव पाषाण काल में मन का या घड़ा का आविष्कार। देख सकते हैं घर हो गया, मानव इस तरह का जिंदगी जी रहा था। कृषि और कृषि करना हो गया। देख सकते हैं कृषि क्या है ना, अस्थायी घर, पहिया, वो नया खोज था पहिया, कृषि और घर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर के माध्यम से मैंने इसे बताने का कोशिश किया है। चलिए ठीक है। तो ये क्या कहता है? आगे है नोट में देख सकते हैं आप क्या कहता है कि मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच किया था। कहाँ किया था? पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच किया था। और पहली कृषि में जो किया था जौ एवं गेहूँ। तो क्या बता सकते हैं कि जौ व गेहूँ मानव ने सबसे पहले किसका कृषि प्रारंभ किया था? तो जौ एवं गेहूँ का किया था। कहता है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह दोनों लाइन नोट वाला जो है इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा कि मानव ने सबसे पहले क्या चीज शुरू किया था? तो गेहूं व जौ का खेती किया था। याद रखिए गेहूं व जौ का। और कहाँ पे? पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच किया था। कब किया था? तो 7000 ईसा पूर्व पहले ये किया था। कहता है मानव द्वारा सबसे पहले पाला गया जानवर कौन सा था? वह जानवर कौन था? कुत्ता था। इससे आप समझ सकते हैं, कहानी पता चल रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा है। आगे है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या कहा है कि ताम्र पाषाण काल, यह पाषाण काल का अंतिम समय था। आपने देखा सबसे पहले कौन देखा पूरा पाषाण काल। क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। उसके बाद देखा क्या नेक्स्ट में? मध्य पाषाण काल। देख सकते हैं मध्य पाषाण काल। फिर देखा क्या थर्ड नंबर में? नव पाषाण काल। और लास्ट देख रहे हैं क्या हम लोग? ताम्र पाषाण काल। तो देख सकते हैं आप ताम्र पाषाण काल में क्या है कि यह पाषाण काल का अंतिम समय था। क्या था? पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज, ताम्र मतलब क्या हो गया? तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए क्या कहा था? इसे ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। जिस कारण औद्योगिकरण का शुरुआत हो गया। कहता है इसी औद्योगिकरण का विकास के रूप में सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। जब औद्योगिकरण का विकास हो गया तो फिर मिला क्या? सिंधु सभ्यता को देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि ताम्र पाषाण काल है और तांबा का यह बर्तन आपको दिख रहा होगा। औद्योगिकरण का शुरुआत किस काल में हुआ? ताम्र पाषाण काल में हुआ। इसे आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम लोगों ने प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा और प्राक ऐतिहासिक काल का थोड़ा सा ओवरव्यू कहानी को समझते हैं बस।
तो आपको पता चलेगा। प्रागैतिहासिक काल में हम लोगों ने पढ़ा कि मानव जो है लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता था। इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। पहला पाषाण काल आप देख सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का खोज हुआ था, तो पूरा पाषाण काल का मेन उपलब्धि था कि मानव जो है खाना बदोश जिंदगी जीता था। मुख्य उद्देश्य उसका क्या था, पेट भरना था। और पूरा पाषाण काल में ही आग पूरा घर को जला देता है, यानी आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि अंतिम संस्कार जो किया जाता है, तो मध्य पाषाण काल में ही खोज हो गया था। ये एक लाइन आपको याद रखना है, अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में कृषि व पशुपालन, याद रखिएगा। नव पाषाण काल में कृषि में सबसे पहले गेहूं और जौ को, पशुपालन में सबसे पहले पाला गया जानवर कौन था, कुत्ता था। पहिया का आविष्कार बहुत पड़ता है, पहिया जो है वो नया खोज था, नव खोज था, तो पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में। और लास्ट कौन सा है, ताम्र पाषाण काल। ये हो सकता है इस पाषाण काल का अंतिम समय था, और तांबा का आविष्कार ताम्र पाषाण काल इसलिए बोल सकते हैं। इसी समय औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहीं से पता चलता है, यहीं से स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।